Assalamualaikum students. Welcome back to another episode of Naim Graphics Fiverr Complete Training Course. जैसा कि आप सबको पता है कि नेम ग्राफिक्स पे हमारा फाइवर का कंप्लीट कोर्स जो है वो चल रहा है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जो ऑर्डर है वो क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। तो चले आइए हम चलते हैं अपने फाइवर अकाउंट के पेज पर। तो यहाँ पे जी मैंने अपना फाइवर अकाउंट का जो पेज है वो ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अभी मैंने ऑर्डर जो है क्लाइंट को डिलीवर किया था, लेकिन उसने इन रिवीजन में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी सारी सेटलमेंट होने के बाद फाइनल ऑर्डर जो है वो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर को जो है वो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जी उसकी डिटेल थी क्लाइंट की। ठीक है, उसने जो भी रिक्वायरमेंट्स मुझे सबमिट करवाई और हमारी जो चैट चली और चलने के बाद उसने मुझे ऑर्डर जो है वो फाइनल कर दिया कि ओके अब आप इसको डिलीवर कर दें। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए अब आपने कौन कौन सी फ़ाइल जो हैं क्लाइंट को सेंड करनी है, यानी डिलीवर ऑर्डर करने के लिए हमें कौन कौन सी फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ। ये जी हमारा वो डिज़ाइन है जो मैंने क्लाइंट के लिए रेडी किया है। रेसिंग ट्रक है, इसको मैंने रैप किया है क्लाइंट के लिए। तो अभी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या चीज़ें हम जो है वो करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक काम करना है कि आपकी जो ओरिजिनल फ़ाइल है इसकी एक कॉपी फ़ाइल आपने अलहदा से सेव कर लेनी है, सोर्स फाइल जिसको हम कहते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेव एज़ कर रहा हूँ और फिल वक्त मैं डेस्कटॉप पे जो है इसको रख रहा हूँ सोर्स फाइल के नाम से रेसिंग ट्रक। ठीक है, अब इस फाइल को हमने सोर्स फाइल अलहदा से रखा क्यों? देखें, क्लाइंट फ्यूचर में आता है, वो कहता है कि जी मुझे कुछ चेंजिंग करवानी है, तो आप आसानी से सोर्स फाइल में चीज़ें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास जी हमारा प्रॉपर कंप्लीट डिज़ाइन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपका डिज़ाइन होगा इस पूरे डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसको आप कर देंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड से क्या होगा कि ये टेक्स्ट या जो भी शेप है वो उसके बाद वो एडिटेबल नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। सारी चीज़ें हमने इकट्ठी सेलेक्ट कर ली और हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सबको आप सेलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, आप इन सब को ग्रुप कर लें यहाँ पे, क्योंकि ये अलग-अलग जो है वो लेयर्स में है, तो कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब पहली चीज़ हमने प्रिंट रेडी फाइल जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम सेव एज़ करेंगे और इस फोल्डर को हम सेव करेंगे जहाँ पर भी हमने इसको सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, अपना जितना भी क्लाइंट का नेम है, उसकी प्रॉपर डिटेल है, उसका एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फ़ोल्डर के अंदर जाके आप जो है वो इस अपनी फ़ाइल्स को सेव करेंगे। तो क्योंकि ये क्लाइंट मेरा सेकंड टाइम मेरे पास आया है, पहले भी मैं इसके साथ ऑर्डर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका फ़ोल्डर बना लेता हूँ जी सेकंड ऑर्डर के नाम से। ठीक है, इस फ़ोल्डर के अंदर अब मैं अपनी फ़ाइल्स को जो है वो सेव करूँगा। तो यहाँ पे जी मैं इसको नाम दे देता हूँ जी प्रिंट रेडी फाइल। ठीक है जी, ये हमने प्रिंट रेडी फाइल का नाम दे दिया और मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट रेडी फाइल याद रखें एडिटेबल नहीं होगी। यहाँ पे मैं इसको ओके कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे फ़ाइल पीडीएफ की। फ़ाइल में जाएंगे, सेव एज़ करेंगे और यहाँ पर जी आपके पास सेव एज़ टाइप के अंदर ऑप्शन होगी अडोब पीडीएफ की। तो यहाँ से जी आप पीडीएफ को सेलेक्ट करें, यहाँ से फ़ाइल का नाम रख दें जी पीडीएफ और इसको आप कर दें सेव। दो चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर ली, सेव कर ली। नंबर थर्ड में जी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे जेपीजी में। हम जाएंगे फ़ाइल में, एक्सपोर्ट एज़ करेंगे और यहाँ पे जी हमारे पास जेपीजी फॉर्मेट है। मैं इसको फ़ाइल को नाम दे रहा हूँ जी और नाम देने के बाद आप इसको कर देंगे यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट जी आप इसकी एक फ़ाइल एक्सपोर्ट करेंगे ईपीएस की। फ़ाइल में जाएंगे
और आप सेव एज करेंगे और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है EPS। यहाँ से जी आप इसको EPS का नाम दे दें और इसको आप कर दें यहाँ पे सेव। अभी तक हमने 4 फाइल्स जो हैं वो 4 फॉर्मेट जो हैं वो एक्सपोर्ट कर लिए और लास्ट अभी ये वेटिंग कर रहा है जी। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे जी PNG। ठीक है, PNG फॉर्म एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पिछली बैकग्राउंड है इसको आप हाइड कर लें। मैं विंडो में जाएंगे और यहाँ पे लेयर्स पैनल है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी वो लेयर्स शो हो रही हैं जो आपने सेलेक्ट की होंगी और जिनको आप हाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये मेरे पास ब्लू डॉट आ रहा है, यहाँ से जाके मैं इसको अनहाइड कर दूँगा। ठीक है जी, इसी तरह मैंने ये पिछले वाला बैकग्राउंड किया और इसका मेरे पास रेक्टेंगल में ये आ रहा है, मैं इसको जो है वो हाइड कर दूँगा। इतना करने के बाद आप जाएंगे जी यहाँ पे फाइल पे और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी PNG की। ठीक है जी, यहाँ पे JPG और ये PNG फॉर्मेट हमारे पास। इस फाइल को नाम दे दे जी PNG का। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली क्लाइंट्स जो हैं वो प्रिंट रेडी फाइल मांगते हैं और PDF मांगते हैं। अदरवाइज़ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि सारे फॉर्मेट्स मांग लेते हैं, सो नो इशू। ठीक है जी, Ctrl+Z करके मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर में कि हमने कितनी फाइल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर ली। तो ये जी मेरा सेकंड ऑर्डर है और ये मेरी फाइल्स हैं जी। एक प्रिंट रेडी फाइल है, उसके बाद PNG है, PDF, JPG और EPS की फ़ाइल है। सोर्स फाइल अगर आप देना चाहते हैं क्लाइंट को दे दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन सब फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेंड टू में जाएंगे और कंप्रेस्ड जिप फाइल यानी फ़ोल्डर एक बना देंगे और इस फोल्डर को हम नाम दे रहे हैं जी फाइनल फाइल्स। ठीक है जी, तो ये हमने सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर लिए। अब हम चलते हैं अपने फाइवर के पेज पे कि हमने ऑर्डर जो है वो किस तरह से क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये ऑर्डर सेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है जी डिलीवर नाउ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी डिलीवर योर वर्क। यहाँ पे ये आपके पास क्विक रिस्पांस का एक टैब है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें कैप्शन हैं, तो आप क्विक रिस्पांस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया, थैंक्स अगेन फॉर योर ऑर्डर, योर डिलीवरी इज इनक्लोज्ड, इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गेट बैक टू यू सून आई कैन। अच्छा, ये आपने क्विक रिस्पांस यूज़ कर लिया। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अपलोड वर्क और अपलोड सोर्स फाइल्स। अपलोड वर्क में आप अपनी इमेज का सैंपल जो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि JPG फाइल आप लगाएंगे, यानी जो आप अपनी प्रोफाइल पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी क्लाइंट की मर्ज़ी होती है कि क्लाइंट शो करना चाहे तो करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे अपने मतलूबा फ़ोल्डर में और यहाँ से मैं अपना फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ और जो हमने अभी फ़ाइल्स सेव की थी, तो ये मेरी वो फ़ाइल है JPG की। मैं यहाँ पे वर्क के अंदर जो है वो इसको अपलोड कर दूँगा और सोर्स फाइल के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमने एक ज़िप फाइल बनाई थी वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो अभी ये अपलोड होगी, अपलोडिंग होने में मे भी थोड़ा सा टाइम ले, डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। अब देखें, ये वाला जो सैंपल है ये आपकी प्रोफाइल इमेज में शो होगा। ठीक है, अगर क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है कि वो उसको शो करवाना चाहता है या नहीं। तो यहाँ पे जी जैसे ही ये अपलोडिंग होगी, ये यहाँ पे अपलोडिंग हो गई और नीचे जी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है डिलीवर। ठीक है, जस्ट अब आप क्या करेंगे, डिलीवर पर क्लिक कर देंगे तो लें जी ये आपका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा होगा तो यहाँ से आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। जो बायर है, मतलब ये 3 दिन का टाइम होता है नॉर्मली, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो रिस्पांस नहीं भी करते। तो 3 दिन तक अगर क्लाइंट रिस्पांस नहीं करता, यानी आपकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता, तो फाइवर उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है, जैसे आज 7 दिसंबर है तो वो कह रहा है जी बायर हैज़ अंटिल 10 दिसंबर
7:39 PM to approve this delivery or request. After this date, the order will be finalized and marked as complete. ठीक है, तो ये हमने जी ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर वही होगा, क्लाइंट इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, उस पर वो अपना रिव्यू देगा, सैंपल शो करवाना चाहेगा तो कर लेगा, अदरवाइज़ उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।